हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है और हम महासागर और महाद्वीप का जो वितरण है उनसे संबंधित थ्योरी उनको पढ़ रहे हैं। हमने पेंजिया, पेंथालासा, इन सारी चीजों को हमने पढ़ लिया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को हमने देखा कि अल्फ्रेड वेगनर ने दी है। दो फोर्स की उन्होंने बात की थी, एक आपका पोलर फोर्स की बात करी, एक उन्होंने टाइडल फोर्स की बात करी, लेकिन वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अथरहोम ने संवहन जो आपके तरंगे हैं और उनके बारे में बताया और बताया कि भैया कैसे ये पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पर मिलती हैं। क्लियर है? ठीक, इन सबको हमने देख लिया। भूकंप के वितरण को प्रयास किया और हमने देखा कि कौन कौन सी बेल्ट है, जो भूमंडल है, जो हमारा भूखंड है, भूस्थल है, वो 7 छोटी छोटी प्लेटों में बटा हुआ है। कुछ और अन्य प्लेटें हैं, उन प्लेटों को हमने देखने का प्रयास किया, उनका हमने नाम भी लिखा था। हमने अभिसारी अपसारी प्लेटें कैसी होती हैं। अभिसारी मतलब मिलना, अभिसारी मतलब दूर होना। हमने देखा कुछ रूपांतर कुछ आपस में खसकती हैं। इन सारी प्लेटें को हम लोग देख चुके हैं और इतना हमने बात की कि प्लेट टेक्टोनिक में प्लेट कोई प्लेट आपका महाद्वीपीय महासागर भी हो सकती है, कोई महासागर की हो सकती है, कोई केवल महाद्वीपीय हो सकती है। ये हमने जानने का, देखने का, आपको बताने का प्रयास किया और ये हमने कुछ मुख्य प्लेटों के बारे में पढ़ा। पहले आप प्लेट टेक्टोनिक पे इतना देख लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी है? क्लियर है? चलिए, अब तक हम देख चुके हैं तो हमने 7 छोटी छोटी सारी प्लेटों को देखा। अब आप कहेंगे सर ये मैप कैसा है? तो असल में जो आप देखते हैं ना, ये इस तरह की जोड़ के दिखाया गया है। ये आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, इनको पास में, और जो आप इधर देखते थे, क्लियर है, जावा सुंड्रा वगैरह, वो इधर है। क्लियर है? यही दिखाने का प्रयास किया गया है ताकि आप प्लेट को समझें। अब देखिए, अब यहां से पढ़ते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि हम लोग कुछ चीजों को देख पाए, सीख पाए और समझ पाए कि भैया ऐसा क्यों है, क्या कुछ है। क्लियर है? प्लेट वह कुछ छोटी प्लेट में विभक्त है। प्लेटें हैं और वो भी कुछ कैसी हैं, छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणी, खाई और भ्रंश इन प्लेटों का ही सीमांकन है। ये कह रहे जो आपके नवीन आपका वलित पर्वत बने हैं, जो भी श्रेणियां बनी हैं, जो भी खाई बनी है, जो भ्रंश बने हैं, ये प्लेट में ही आपस में हिलन डुलन, यानी कि हिलने डुलने से, एक एक दूसरे के सामने एक सामने आ जाने से, एक दूसरे के विपरीत चले जाने से, ये सारी चीजें हुई। कह रहे हैं कि अटलांटिक प्लेट, जिसमें आर्टिक और उसके चारों ओर से घिरी महासागरीय प्लेट है। तो अटलांटिक प्लेट कैसी है? सबसे पहले आपकी महासागरीय प्लेट है और जितना भी क्षेत्र है उसके चारों तरफ घिरी है। दूसरा है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। उत्तरी अमेरिकी प्लेट में आप देखेंगे पश्चिमी अटलांटिक तल तक सीमित है और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन प्लेट, इनकी सीमा का निर्धारण है। कैसा है? उत्तरी प्लेट में आ जाइए, इसमें अटलांटिक आ रहा है, जो अटलांटिक सागर है वो भी सम्मिलित है, और इसमें दक्षिण प्लेट में जो भी आपके कैरेबियन द्वीप है, ये सारी चीज में शामिल है। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और में आप देखेंगे पश्चिमी अटलांटिक, उत्तरी अमेरिका प्लेट और कैरेबियन प्लेट से इसे पृथक करती है। ठीक, प्रशांत महासागरीय, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट में अटलांटिक तल भी है, यूरेशियाई प्लेट, ठीक, कोकस प्लेट, नचका प्लेट। कोकस में क्या है? यह मध्यवर्ती प्लेट है, यह अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच की प्लेट है। तो कॉकस कहाँ है? अमेरिका और जो प्रशांत महासागर के बीच का जो हिस्सा है उस प्लेट को बांटा गया। नचका दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच, ये दक्षिणी अमेरिका और ये प्रशांत महासागर के जो बीच है ये नचका है। अरेबियन प्लेट कहाँ आएगी? जहां पर अरब प्रायद्वीप होगा, वो जो भूभाग है उसी को हमने कहा कि भैया ये नचिका प्लेट है, सॉरी अरेबियन प्लेट है। ठीक, और इसके बाद है फिलीपाइंस, फिलीपाइंस प्लेट और एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच का हिस्सा है। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे
कैरोनल प्लेट, यह पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, इंडिया में है। फ्यूजियस प्लेट जो है इनको देखते हैं, और यह प्लेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तर में स्थित है। क्लियर है? तो ये सारी प्लेटें हैं जिनको हम इसमें एक एक करके देखते हैं। आप इनको देखिए, इनका नामांकन आपको दिखाया गया होगा, आप इन्हें अच्छे से देख सकते। आगे बढ़े। तो ये सारी प्लेटें आपने देख ली, अब इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, कैसे कैसे होगा इनको भी देखेंगे। आइए, केवल महाद्वीपीय गतिमान है यही सही नहीं कि केवल जो महाद्वीपी है वो गति कर रहा है, केवल यही भी बात सही नहीं है। महाद्वीपीय प्लेट का एक हिस्सा है और एक प्लेट आपकी चलमान है, यानी उसका हिस्सा है और एक हिस्सा जो है एक प्लेट का पार्ट वो चलमान है, यानी कि मूवमेंट है। यह निर्विवाद तथा भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेट विद्यमान रहती है और भविष्य में विद्यमान रहेंगी। चित्र 4.5 में विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को दर्शाया गया है। वैगनर के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों को मिलकर एक सुपर महाद्वीप यानी कि सुपर कॉन्टिनेंटल कहा गया। यही सुपर कॉन्टिनेंटल आपका पेंजिया था के रूप में विद्वान था, जो बाद में खोजों से स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय विखंडन जो प्लेट के ऊपर स्थित था, महाद्वीपीय विखंडन हुआ, जो प्लेटें अलग हो गई। भूवैज्ञानिक पर्याप्त काल में चलमान थे। पेंजिया अलग होकर महाद्वीपीय खंड का अभिसरण से बना है, जो कभी कभी एक या किसी एक दूसरी प्लेट के हिस्से थे। पराचुंबकीय है। पोलर मैग्नेटिक आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक भूकाल में प्रत्येक महाद्वीपों की खंड की अवस्थिति निर्धारित की है। भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश एक अवस्थिति क्षेत्र में पाई जाती है और वाली चट्टान विश्लेषण के आधार पर आकी गई है। इन सारी चीजों पर आका गया है और इन सारी चीजों को देख क्या है। चलिए, अपसारी प्लेट या अपसारी सीमा क्या होती है, थोड़ा इसको देखते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग अलग हटती हैं, मान लीजिए दो प्लेट है, एक इस दिशा में हट रही है और एक इस दिशा में हट रही है, तो नई महापरपटी का निर्माण होता है, क्योंकि अभी जाएंगी किसी न किसी जाकर भिड़ेंगी, तो ये नीचे जाएंगी, सेपरेट होंगी। अब देखना होगा कि महाद्वीपी है कि महासागर है। अब उस ऐसी स्थिति में क्या होगा, महाद्वीपी वाली नीचे विक्षेपित होगी और लैंड वाली ऊपर उठ जाएगी। ठीक। और अपसारी प्लेट कहते हैं वह स्थान जहां प्लेट एक दूसरे टकराती हैं, उन्हें प्रसारी यानी कि सबट्रैक्शन टेस्ट भी कहते हैं। अपसारी प्लेट सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, मिड ओशनिक रिज है। यह अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका प्लेट तथा यूरेशिया प्लेट अफ्रीका प्लेट से अलग हो रही है। ठीक, ये दो प्लेट हैं, दोनों अलग हो रही हैं। यूरेस प्लेट और अफ्रीका प्लेट कैसे हो रही थी, ये अलग हो रही है, उस तरीके से दिखाया गया। तो अभिसारी मतलब अलग अलग दिशा में जाना। ठीक, अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती हैं, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है और जहां वह आपका नष्ट होती है उसको अभिसरण सीमा या सबट्रैक्शन जोन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, सबट्रैक्शन जोन कहते हैं। और अभिसरण तीन प्रकार से हो सकता है। पहला है कि आपका महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट हो, दो महासागरीय प्लेट हो या दो महाद्वीपीय प्लेट हो। भाई, या तो महासागर महाद्वीपीय प्लेट आपस में भिड़ेंगी, या महासागरीय और महासागरीय आपस में भिड़ेंगी, या महाद्वीपीय और महाद्वीपीय आपस में। यही तो है। क्लियर है? अब होता कैसे है, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, ठीक, और एक प्लेट ये है। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। होता क्या है, ये प्लेट आपका नीचे की तरफ चली जाएगी और ये क्या हो जाएगी, इसके ऊपर चढ़ेगी, तो यहाँ अवलन पड़ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से ही प्लेट होती हैं। क्लियर है?
अब है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्रीज, जहां ना तो नई परपटी का निर्माण होता है और ना ही परपटी का विनाश होता है। क्लियर है भाई? निर्माण कब होगा जब कोई चीज अलग जाएगी, विनाश कब होगा जब कोई हटेगी वो अलग जाएगी, कुछ नहीं होता है। इसे रूपांतर कहते हैं। इसका कारण यह है कि सीमा प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा के सरक जाती है और भ्रंश पड़ता, हल्की सी क्रैक पड़ जाएगा। या 36 का अभी प्लेट थी, हल्के हल्के ऐसे हो जाएगी शिफ्ट। क्लियर है? और इसमें क्या पड़ जाएगा? भ्रंश, यानी कि ट्रांसफॉर्म होगा और दोनों प्लेट अलग करेंगी और सामान्यतः मध्य महासागरीय कटक से लंबत स्थित पाई जाती है, क्योंकि कटक शीर्ष पर एक स्थान में ही सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। ऐसे में पृथ्वी अक्ष से दूर प्लेट का हिस्सा विभिन्न प्रकार की गति और गतियों में घूर्णन का प्लेट और उसके अंग पर आपका प्रभावित करती है। क्लियर है? दो प्लेट यानी कि प्लेट प्रवाह दरें सामान्यतः उत्कीर्णन व चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियों से जो मध्य महासागरीय कटक के समांतर है। प्लेट प्रवाह की दर को समझने में वैज्ञानिक सिद्ध हुई है। प्रवाह की दर बहुत विभिन्न है। अटलांटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम थी, यानी कि बहुत हल्के रेट से हट रही थी, जैसे 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। कितना? 2.5 इंच प्रति वर्ष हटी। कितना है? 2.5 इंच, यानी कि एक उंगली बराबर एक साल में हटी। तो बहुत स्लो होता है, बहुत बार बहुत तेज भी होता है। क्लियर हो सकता है? हम तेज का मतलब ये नहीं घंटों में बदल गया, दिनों में, शायद वो महीनों में हो जाए, कुछ सालों में हो जाए। ठीक। ईस्टर द्वीप के निकट प्रशांत महासागर का उभार जो आपके चिली में 3,400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, वह उसका दक्षता 5 सेंटीमीटर प्रति दर से अधिक था। ये कितना था? ये यहाँ पर प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये से दुगनी स्पीड में चल रहा था। क्लियर है? तो दर रेट ऑफ प्लेट्स अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहना चाहिए। प्लेट को संचलन करने वाला बल, फोर्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। जिस समय वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रस्तुत की थी, उसी समय अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गति रहित पिंड है। कैसा बताया था कि ठोस है और ये मूवमेंट नहीं कर सकती, गति रहित है। यदि सागरीय अधल विस्तार है, यानी कि अगर सी एक्सपेंशन हो रहा है, सी फ्लोरिंग एक्सपेंशन हो रहा है, तो उन्होंने क्या कहा था कि प्लेट विवर्तन की दोनों सिद्धांत इस बात पर बल दिया था कि पृथ्वी का धरातल है, भूगर्भ दोनों स्थिर ना होकर गतिमान है। कह रहे जो हम बात कर रहे हैं कि अगर सी फैल रहा है तो इसका सिंपल सा अधिक है कि जो पृथ्वी का आपका धरातल है वो कैसा है? स्थिर ना होकर गतिमान है, यानी कि वहां उसमें भी कुछ मूवमेंट होता रहता है। प्लेट विचरण करती हैं और आजकल तथ्य है, ऐसा माना जाता है कि प्लेट चलयमान चट्टान वृत्ताकार रूप में चलती रहती हैं, उसमें पदार्थ धरातल पर पहुंचती हैं, फैलती हैं और वह आपका धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाती हैं, फिर आपका बारंबारता आपका दोहराई जाती है और वैज्ञानिक वो इसे संवहन प्रवाह क्या कहते हैं? संवहन प्रवाह, कॉन्टिनेंटल फ्लोइंग कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम हैं, रेडियो तत्व और अपक्षय तत्व को भी हम देखते हैं। अथर होम्स ने 1930 में इस विचार को प्रतिपादित किया कि जिसके बाद हैरियस ने क्या कह दिया था? सागर तल विस्तार के बारे में चर्चा की थी और प्लेट के बीच दुर्बल और उष्ण मेंटल के जो आपका प्रवाह है उसकी भी इन्होंने बात की थी। क्लियर है? क्या करी? चलिए देख लिया, आगे बढ़े। भारतीय प्लेट का संचलन, मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। भाई भारतीय प्लेट है वो भी हलचल कर रही होगी, कुछ तो हो रहा होगा जब आपके हिमालय का निर्माण हुआ है। भारतीय प्लेट प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपीय भाग से सम्मिलित है। देखिए जो भारत का ये वाला हिस्सा है ये गोंडवाना का है और ये जो ऊपर का भाग है ये आपका यूरेशियाई प्लेट
और एशियन प्लेट के मिलने से यहाँ क्या बना है, तो आपका हिमालय पर्वत उठा है इतना हिस्सा, और ये हिस्सा बना है नदियों से नीचे। क्लियर है? फिर ये वाला पार्ट आके यहाँ इसमें जुड़ गया। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए हिमालय महापर्वत श्रेणियों का के साथ साथ पाए जाने वाला प्रवस्त यानी कि सबडक्शन जोन उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण यानी कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल जब आपके मिली, अब इधर से एशियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट जब आपके मिली, ये इसके नीचे गई और यहाँ बना हिमालय पर्वत, और हिमालय से नदियां आई, ये बीच का भाग बना मैदान, और नीचे से जो है अफ्रीका से निकल के गया गोंडवाना वाला ये पार्ट, और यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ बना भारत। कह रहे हैं कि अथा दो महाद्वीपीय प्लेट की सीमांत है, जो पूर्व में म्यांमार के रॉकोंस पर्वत है उधर भी प्रभावित हुआ, और वहां बना रॉकोंस यानी कि जिसको हम आपका रॉकोंस पर्वत कहते हैं, म्यांमार में है। ठीक, और एक चाप के रूप में भी ये कैसा हुआ, में एक जावा खाई तक फैल गया है, जावा तक गई ये ट्रंच जो आप नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को देखते हैं, और इसकी पूर्वी सीमा पर आपका स्प्रेडिंग स्ट्रिट्स हुई, और जो ऑस्ट्रेलियाई पूर्व में दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन और महासागर के कटक के रूप में जानी गई। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के किथर पहाड़ियां पड़ती हैं, पाकिस्तान में सुलेमान किथर पहाड़ियां के तक स्थित हैं, और आगे चल के मकरान तट के साथ साथ होती है दक्षिणी पूर्व, कैसा है, दक्षिण और पूर्व के साथ साथ होती होती ये लाल सागर तक आपका विस्तरण हो गया, जो भारतीय तथा अटलांटिक प्लेट की सीमा में भी महत्वपूर्ण महासागरीय कटक से निर्धारित है, और ये अपसागरीय सीमा है, यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती है। ठीक, और न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तरित है, और हम इनको देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि सबडक्शन जोन बनता कैसे है, प्लेट का मूवमेंट कैसे होता है, क्यों हो रहा है मूवमेंट, उस मूवमेंट के कारण क्या है, इन कारणों की वजह से क्या है इफेक्ट और कॉजेस होता है। अब देखते हैं, भारत एक बृहद द्वीप है जो ओशेत तट से दूर विशाल मैदान में स्थित है। तो लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले तैथीसी इसी एशिया महाद्वीप से अलग हुआ था। तो भारत का एक बड़ा हिस्सा किसे ऑस्ट्रेलिया से दूर चला गया, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप वहां से निकल कर गए, और 22 करोड़ साल पहले तैथीसी था जो एशिया महाद्वीप से अलग हुआ। ऐसा माना जाता है कि 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ तो भारत के उत्तर दिशा का खिसकना आरंभ हुआ, और 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले एशिया से वो आपका टकराया और हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7.1 करोड़ पहले आज भी भारत की स्थिति 4.6 में दिखाई देती है, और यह भारतीय उपमहाद्वीप में यूरेशियन प्लेट में स्थित है। ठीक है, और आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले उपमहाद्वीप के सुदूर भाग में स्थित है। दो प्रमुख प्लेटें हैं, तिब्बतन प्लेट एशियाई जो खंड है और उसके करीब है, और भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरह ही बाप का प्रभाव का निर्माण हुआ है, और ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक जारी रहा, और उपमहाद्वीप में भूमध्य रेखा के निकट यह रहा, और इसमें 4 करोड़ वर्ष पहले इसके पश्चिम हिमालय की आरंभ हुई, और वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्रक्रिया जारी है, और हिमालय की जो ऊंचाई है, जो प्रोसेस है, वो आपका बढ़ रहा है, वो चीजें चल रही हैं। चलिए, क्लियर है? तो फिलहाल इतना ही करेंगे, मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर समाप्त हो चुका है, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।